हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। मैं उमेश, इंडियन एवरीवेयर में आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। आज फिर हम लोग वाशिंगटन में ही हैं और ये पीछे वाइट गाड़ी जो दिख रही है, इसमें हम लोग पूरा शहर को आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो अभी ये 2 मेंबर हम लोग के साथ जुड़ गए हैं, 3 मेंबर एक्चुअली नए, रवि, बिहान और प्रियंका। प्रियंका अंदर है। हाय प्रियंका। फाइनली हम लोग आ गए हैं नेशनल कैथेड्रल चर्च के पास और यहाँ का जो नेबरहुड है ना, बहुत ही सुंदर है। जोरदार बता तो दिए, लेकिन ये देखिए सामने से कितने यहाँ से देखिए कैथेड्रल का व्यू एकदम जोरदार है। ये देखिए सामने से व्यू कुछ ऐसा है। सामने ना बहुत हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवा लिया। अब चलिए चर्च के अंदर चलते हैं। पहली बार देख रहा हूँ कि कैथेड्रल में एंट्री करने के भी पैसे लग रहे हैं। यहाँ का एंट्री फीस है $15, खुद से जाएंगे तो, या टूर गाइड लेंगे तो $20 है। इनका लेने का कारण ये है कि अर्थक्वेक में इनका कैथेड्रल टूट गया था थोड़ा, तो सब रिपेयर मेंटेनेंस का काम चल रहा था, ये लोग थोड़ा चार्ज कर रहे हैं। 23 अगस्त 2011 में अर्थक्वेक आया था, तो उसमें देखिए ये सारे गुंबज ना टूट के गिर गए थे। इसलिए अभी आपको बहुत जगह ऊपर देखें, उस जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ना यूएसए या किसी भी कंट्री का वीज़ा चाहिए ना, तो आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं अपने व्हाट्सअप नंबर नीचे स्क्रॉल करा रहा हूँ, आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे पता है कि मैं यूएसए, यूरोप बहुत से कंट्रीज़ घूम चुका हूँ और बहुत से कंट्रीज़ के वीज़ा मेरे पासपोर्ट पे है और मैं दूसरे के लिए भी लगवा चुका हूँ। तो आपको यदि वीज़ा रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरी आप हेल्प ले सकते हैं। बड़े मैं रीज़नेबल प्राइस पर आपको सब कुछ करके दूँगा। तो ये व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हम लोग ना अभी वाइट हाउस जाने वाले थे, उसके पहले एक वाटर फ्रंट पे आ गए हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको याच दिखेंगे, प्राइवेट बोट्स हैं और इस साइड में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो इधर आके लोग थोड़ा पार्टी सार्टी करते हैं, ऐसा याच वाच बुक करके। यस अभी तो कुछ वीडियो। पीछे देखिए कितना भीड़ है और यहाँ एक बोट है, उस पर ना ये पार्टी बोट है, तो इसलिए लोग पूरा लाइन लगा के यहाँ पे खड़े हैं चढ़ने के लिए। हम लोग के पास तो टिकट नहीं है ना, हमें पता होता तो इस पर ज़रूर आते, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लोग कितने भीड़ लगा के खड़े हैं यहाँ पर चढ़ने के लिए। ये देखिए लोग अब चढ़ने लगे हैं यहाँ पर। ओके जी, पता चला इस पर यदि चढ़ना चाहते हैं तो $68 देना है और 2 घंटे पूरा समुद्र नदी में जो है पीछे घुमाएंगे और ओपन बार है, जितना खाना पीना है तो पीजिए इस पर। हम लोग है ना वाशिंगटन हार्बर, ये जो जगह है ना वो वाशिंगटन हार्बर है और इसी के पीछे से जो वाटिकन नदी है उसके पीछे से देखिए सारे याच जा रहा है, जिसमें मैंने बताया कि ओपन बार है $68 में। ये जगह जैसे देखें काफ़ी हैपनिंग है, भीड़ भाड़ है और यहाँ से आप क्रूज़ का भी जो मज़ा है ले सकते हैं। तो काफ़ी देर हम लोग ने यहाँ समय बिताया, तो चलिए यहाँ से चलते हैं अब वाइट हाउस। जॉन बाइडेन साहब वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग आ गए हैं वाइट हाउस, जिसे कहते हैं राष्ट्रपति भवन हिंदी में बोलेंगे तो। और ये बिहान अपने साथ है, इसे आप लोग राजस्थान के सीरीज़ में देखा होगा। तो फिलहाल आज हम लोग के साथ है। वाइट हाउस के सामने एक बहुत बड़ा सा पार्क भी है, अच्छा है, हरियाली है और बहुत जगह गिलहरी दिख रही है। वाइट हाउस के सामने देखिए एक स्टैचू है एंड्रू जैक्सन का, जो इनके भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। और इधर है राष्ट्रपति भवन। इंडिया में पता नहीं आप लोग राष्ट्रपति भवन गए हैं कि नहीं गए हैं। मेरे को जाने का सौभाग्य मिला था कम से कम 28 साल पहले, तो मैं गया हूँ। तो वहाँ का गार्डन में जाएंगे, मुगल गार्डन का नाम आजकल शायद बदल दिया गया है, उसे एक महीने में एक बार खुलता है। तो अब जब आपको मौका मिले तो जाइएगा, वो इससे काफ़ी सुंदर दिखता है। और वाइट हाउस जो पीछे है राष्ट्रपति भवन, यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है।
I think some people know what the White House is because this is in US and I'm not in India, so I think most of the people don't know where the White House is. But the White House is pretty massive and it's pretty crowded, if you can see behind me, and it's pretty massive compared to a normal house. व्हाइट हाउस के सामने बहुत से लोग आपको दिखेंगे जो बैनर पोस्टर लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पीछे भी एक भाई साहब हैं इसी में। ये देखिए एक चाचा यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ न कुछ बके जा रहे हैं। यहाँ देखिए भीड़ देखिए, अरे रे रे रे, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आते हैं व्हाइट हाउस के सामने, पार्लियामेंट के सामने देखने के लिए। मगर बाइडेन साहब तो नहीं है दिख रहे हैं यहाँ। ये व्यू कुछ अच्छा है वाइट हाउस का। सामने देखिए फाउंटेन है, थोड़ा फूल पत्तियाँ हैं। आप वाइट हाउस के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस ज़रा लंबा है। कोई MP MLA जो है ना, उनसे आपको रब्ता करना पड़ेगा जो आपके इलाके के हैं, और उनसे अपॉइंटमेंट लेकर, जो लंबा प्रोसेस है, तब आप जा सकते हैं अंदर। बाहर से तो आप आइए, देखिए फ़ोटो वोटो खींचाइए, फिर आप जा सकते हैं बाहर से ही। By the way, what is your good name? Filipos. Mr. Filipos, what you are doing for here? It's protest for world peace against nuclear and atomic industry. Since and how long you are doing all this? 1981 here, but I started in 1974 organizing protests. That was during the time of the Vietnam War. Yeah. So you are a freedom fighter? Yeah. Yes, sir. You are a freedom fighter? With a political science degree, UCLA, class So of you 81. stay here only? I have volunteers, so yeah, I have volunteers that step in and help me out as well. So did anyone came from the parliament? Oh my God, so many. So many they came? Yeah. And still And you want also- to continue with your protest? Yeah, because they don't want to listen to we the people. A government isn't supposed to be ran by the people that are in power if they're not going to listen to the power of the people. So how long your protest will be going on? Maybe till my last breath, because his generation matters. The little boy right there, the little girl leaning up on the fence over there, their generation matters. You know, we're not supposed to only think about our own generation. What are we going to leave behind for the kids? I want them to live to be 90 or 100 years old, healthy. I don't want governments of this world taking the money to act like climate reality isn't a real thing where the climate is changing. I don't want nuclear wars to keep on happening throughout the world, or for anybody else to ever drop a nuclear or atomic weapon. Yeah, so I want them, you know, a freer, safer world. I don't, you know, when wars become about ethnicities, it's a sad and ugly thing. Okay, thanks for your time and hope someone listens to you and all your dream comes true. Thank you. Thank you, brother. थैंक यू। तो जैसे देखा ना, मैंने अपने इस भाई साहब से बात किया जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्टर्स आपको यहाँ मिल ही जाएंगे। उधर उधर बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी टॉपिक पर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फाइनली काफ़ी देर राष्ट्रपति भवन के सामने गुजारा हम लोगों ने। अब चलिए दूसरे जगह चलते हैं। काफ़ी धूप है और 2 दिन में ही शरीर काला पड़ गया। इतना हम लोग घूम लिए कि इन लोगों को देखिए प्यास भूख लग गया। कॉफी का प्यास लगा। We are coffee addicts.